अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। मैं आज डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते मुझे ना एक टॉपिक दिखा, एक आर्टिकल दिखा। जो आर्टिकल था हैबिट्स के बारे में। ठीक है। तो उसका टॉपिक था 14 हैबिट्स ऑफ स्टूपिड पीपल दैट स्मार्ट पीपल डोंट हैव। मतलब 14 ऐसी पागलपन तो मतलब 14 ऐसी आदतें पागल लोगों की जो एक किस्म के जीनियस या स्मार्ट लोगों में नहीं पाई जाती। मतलब 14 आते। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो 14 आते अच्छी है या बुरी हैं। जो पागल लोगों में होती हैं और अच्छे लोगों में, मतलब समझदार लोगों में नहीं होती। तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा। और ये वेबसाइट है hackspirit.com। ठीक है, hackspirit.com। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के क्विजेज और आर्टिकल्स अपलोड होते हैं। आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। ठीक है। तो देखें हाउ टू फॉर वुमेन के लिए आर्टिकल्स, लाइफ के लिए आर्टिकल्स, हाउ टू फॉर मेन मर्दों के लिए आर्टिकल्स, स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। ठीक है। रिव्यूज़ के लिए, ब्रेकअप्स के लिए। ठीक है। मुख्तलिफ टॉपिक, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है। ठीक है। और एक रिलेशनशिप के बारे में होता है रिलेशनशिप गाइड्स, कि अगर कुछ बंदे को किसी रिलेशनशिप के बारे में कोई नॉलेज ना हो तो वो यहाँ से देख सकता है। तो चले आते हैं। तो ये जो है अपलोड किया हुआ है 2018, मतलब 12 दिसंबर 2018 को ये अपलोड हुआ है। लचलैंड ब्राउन ने अपलोड किया है इसे, लचलैंड ब्राउन ने। ठीक है। तो बड़ा ही अमेजिंग और अच्छे किस्म का ये टॉपिक है। ठीक है। तो यू माइट थिंक दैट लुकिंग स्टूपिड इन पब्लिक इज रिजर्व्ड फॉर दी वेल स्टूपिड पीपल। मतलब कि आप बहुत से स्टूपिड और लोगों को देखते होंगे। तो ये छोड़ें हम टॉपिक्स पर, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो हियर आर 14 हैबिट्स ऑफ स्टूपिड पीपल। ड्रेसिंग डाउन इवन इफ यू नो बेटर। ड्रेसिंग डाउन मतलब ड्रेसिंग हल्की करते हैं, इवन इफ़ यू नो बेटर, कि जब आपको लगता है कि ये तकरीबन अच्छी है। इवन व्हेन वी नो द एक्सपेक्टेड अटायर फॉर अ इवेंट इज बिजनेस कैजुअल, विल लाइक द ट्रांसलेट दैट इनटू टी शर्ट एंड जीन्स। मतलब हम देखेंगे कि टी शर्ट के साथ जीन्स के लिए। दिस इज स्पेशली ट्रू द स्टार्टअप बिजनेस वर्ल्ड वेयर यंग एंड हिप बिजनेस ओनर्स थिंक दैट नीड टू पुट अ सूट एंड टाई। वो लोग समझते हैं कि सूट और टाई पहनना चाहिए, एंड इवन टू गो टू वर्क एक साफ टी शर्ट होनी चाहिए काम पे जाने के लिए। तो इफ़ यू वांट टू लेस इंटेलिजेंट, अगर आप अपने आप को कम इंटेलिजेंट साबित करना चाहते हैं, शो अप इवेंट वेयरिंग अ पेयर ऑफ जीन्स। जीन्स का पेयर पहने। एवरी वन एल्स द वेयरिंग बिजनेस कैजुअल और बेटर, या किसी तो फिर आपके मुकाबले में दूसरों ने क्या पहना हुआ हो, ड्रेस वगैरह पहना हो। तो मुझे ये खास नहीं लगा। मतलब यार जीन्स और टी शर्ट कौन सा समझदार बेवकूफ़ लोग ही पहनते हैं। चले मान लेते हैं। पुअर पोस्चर, हाँ ये बात मानने वाली है। पुअर पोस्चर मतलब कि जो समझदार होते हैं उन्हें पता होता है कि हमारी जो ये स्पाइन है उसको हमें रेस्ट देनी होती है, तो वो सीधे रहते हैं और रेस्ट देने के लिए पीछे टेक लगाते हैं। ये नहीं होता कि काम करते रहते हैं और ये बैंड डाल लेते हैं, जैसे वो फिंगर से बैंड डाल रहा है, फिंगर से उसकी जो उस स्पाइन को सीधा कर रहा है। तो मकसद भी यही होता है कि आप सीधे अपनी स्पाइन को सपोर्ट दें और कि स्पाइन बिल्कुल सीधी और आप काम करते रहें। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे ही हमें देख के पता चल गया है कि ये टॉपिक उन्होंने जो लिखा है वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त होगा, कि जो पागल लोग हैं उनकी ये पोस्चर ठीक नहीं होता। नूडिंग योर हेड। हाँ, नोटिंग योर हेड। भैया हेड को हिलाना, नोट करना, ये बेवकूफ़ों में तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा हिलाना। हाँ, लेकिन मतलब कि होते हैं कि बस हाँ 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 हाँ, ओ हो ओह सॉरी, ज़्यादा ही हो गया। तो ये इस तरह का सर हिलाना ज़्यादा, तो ये नहीं होता। जैसे बाबा हिला रहा है, ये गलत बात है। तो मतलब अगर, लेकिन ये एचपीओ का बाबा है। देखिए नीचे टैग में ही आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एचपीओ का, कहीं कॉपीराइट ही ना आ जाए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, मतलब बुरी चीज़ होती है, सॉरी। तो मतलब हमें देखने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ मिली है कि ज़्यादा इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आंखों को उठा के ऐसे हाँ जी ओके ओके। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होके। ठीक है। तो ये स्पेशली लड़कियां ज़्यादा ऐसे करती हैं। नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइव्स। हाँ, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात होती है कि उन्हें अपनी जो ज़िंदगियों की जिम्मेदारियाँ होती हैं उनका एहसास बिल्कुल नहीं होता, और वो हरकतें ऐसी करती हैं कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, कोई मसला मसाइल नहीं होता, लेकिन वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल में डाल रहे होते हैं।
क्योंकि जल्दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाना ही समझदारी होती है, क्योंकि वक्त गुजर जाए उसके बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो तो वो फिर नहीं होता। मतलब कहते हैं ना कि यार इसकी जब उम्र आएगी तो ये समझ जाएगा, इसकी उम्र आएगी ये समझ जाएगा। अपनी उम्र में हर बंदा ही समझ जाता होता है। जब उसको चोट लगती है ना तो हर बंदा ही समझ जाता है। तो इंसान वो होता है जो वक्त से पहले समझ जाए, ठीक है। ये नहीं होता कि आप पेरेंट्स बच्चों को ये कहने नहीं अभी बच्चा है करने दो, जब इसे इस पे जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो खुद ही समझदार हो जाएगा। नहीं, तो ये पेरेंट्स होने की निशानदेही नहीं है बिल्कुल। मैं इस तरह के पेरेंट्स से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ जो ये चीज़ यूज़ करते हैं। भाई आपने बुरा वक्त देखा है, आपने चोटें खाई हैं, आपने खड्डे खाए हैं, मतलब खड्डों में गिरे हो, तो अपने बच्चों को वहां से बचाओ, उनको बताओ कि भाई ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे, उनको बताओ। लेकिन अगर वो फिर नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, फिर वो गिरते हैं, तो फिर उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि आप कहो कि भाई वक्त के साथ समझदार हो जाएंगे अभी करने दो। नहीं, ये गलत बात है। ये आप फिर पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी नहीं कर रहे, जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। तो यूजिंग द रॉन्ग वर्ड्स, हाँ जैसे गाली निकालना, तेरी भैन दी, तेरी माँ दी, ये वो, तो ये चीज़ें गलत है। रॉन्ग वर्ड्स कहना है, मतलब कि FUCK ये वो, ठीक है। तो BATCH मतलब मैं बोल नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब बड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो इस तरह की मतलब गाली गलोच करना, अब्यूजिंग करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गलत होता है। जैसे पंजाबी में कुछ लोगों की आदत होती है बहन ते हर बात के साथ हो यो हैं, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ें गलत बात होती हैं। समझदार बंदे कभी भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझेंगे। अंडरमिंग योर ओन ओपिनियन, मतलब कि पहले बात कर लेना और फिर कहना शायद ठीक है यार, जितना तुम भी कह रहे हो भी सही हो सकता है। मतलब अपने ओपिनियन को ही अंडर एस्टिमेट करना, मतलब इतनी क्वालिफायर नहीं होना खुद के मतलब के ओपिनियन के बारे में कि वो खुद को मतलब के डिजास्टर कर सके, मतलब खुद को एक्सप्लेन कर सके खुद के लिए वो, मतलब कि उसकी कम्युनिकेशन और क्रेडिबिलिटी जो बिल्ड पर्पस होता है ना, वो उसका नहीं सही होता। तो ये चीज़ मतलब सिंपली मैं बताऊँ तो मतलब पहले पहले कहते ना यार ऐसा, मैं बिल्कुल ऐसा ही है वो, आगे से कोई बंदा दलील दे दे या फिर बात कर लो ना, शायद हो सकता है। तो वो चीज़ मतलब अपने व्यू को ही अंडर एस्टिमेट करना। बीइंग टू जजमेंटल, मतलब बहुत ज़्यादा जजमेंटल होना, मतलब जज करना चीज़ों को, एवं ही बैठे तुक्के मारी जाना, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, किसी चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं करनी है, एवं ही तुक्के मारी जाना। स्मोकिंग, बिल्कुल मैं स्मोक नहीं करता, तो ये स्मोकिंग जो है ये गलत चीज़ है, बुरे बंदों की आदत है। यूजिंग बैड इंग्लिश, नहीं ये तो नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कहूँ यूर मीन्स यूर मीन्स यूर, तो मतलब कि रॉन्ग इंग्लिश यूज़ करना गलत बात है, ठीक है। लेकिन उसको बोलना नहीं आता, ठीक है। यूजिंग बैड इंग्लिश ये गलत बंदों की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो अगले बंदे को किसी और लैंग्वेज की समझ नहीं आती, जैसे मुझे उर्दू नहीं, मुझे जितनी की इंग्लिश आती है उतनी इंग्लिश में मैं उसे अपनी अगर बात समझा देता हूँ, तो ये बैड इंग्लिश बोलना, या मुझे ये नहीं कहा जाएगा यार इसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने अगले बंदे को अपनी बात समझा दी है, ठीक है। तो ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए किसी बंदे को भी कि इसे यार इंग्लिश नहीं आती। तो यानी कि किसी महफिल में हो तो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला के गलत लफ्ज़ बोलना या ये करना वो करना, अपने आप को शो ऑफ करना कि मुझे इंग्लिश आती है, वो चीज़ गलत है। यूजिंग डबल नेगेटिव्स, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक पीपल लुक ट्वाइस एंड वंडर द इंसर्ट डबल नेगेटिव्स एंड वोकैबुलरी मींस मीट समवन, मतलब कि डबल नेगेटिव्स को यूज करना, ठीक हो गया। मतलब कि आई डोंट वरी अबाउट नथिंग अराउंड हियर, यानी कि यहाँ पे डबल नेगेटिव हो गया। आई डोंट वरी, मुझे कोई परवाह नहीं है, अबाउट नथिंग अबाउट हियर, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब डबल नेगेटिव्स को यूज किया। तो ये मतलब मेरे ख्याल में आई थिंक इट्स नॉट वेरी वेल, मतलब इतना मसला नहीं है कोई। यूजिंग द वर्ड स्टफ, तो स्टफ वर्ड यार इतना कोई, अब बंदा कहीं यूज़ कर ही देता है कि यार ये स्टफ अच्छा नहीं है ये वो, मतलब ये भी कोई खास वर्ड नहीं है। बीइंग हार्ड एंड फास्ट अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करें, लेकिन यहाँ पे गेड़ी देनी हो वहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा तेज करके बोले। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अगले बंदों को क्लियरली समझाएं कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। ये नहीं है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और तर 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 लगे ही हुई हो, ठीक है, ये गलत बात है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को स्लोली एंड
उसको क्या है सॉफ्टली प्रोनाउंसिएट करें ताकि अगले बंदे को समझ आ सके। लेकिन अगर किसी बंदे को सेटिस्फाई करना है, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, अपनी बात को घुमा फिरा के उसको सेटिस्फाई करना है, तो वो बहुत तेज तेज बोलना कि यार मैं ऐसे नहीं ये वो करना, वो फिर एक स्मार्ट होता है बंदा, वो बेवकूफ़ नहीं होता। फॉलिंग ऑल ओवर अदर पीपल, मतलब हर बंदे की बातों में आ जाना, मतलब उसने कहा ये कर लो वो कर ली, उसने कहा ये कर लो वो कर ली, दूसरे ने कहा ये कर लो वो कर लिया, तीसरे ने कहा ये कर लो, एक ने कहा कि यार तुम बोलते नहीं सही हो, ऐसे कर लो वो ऐसे कर लिया, कहा कि अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, चेंज कर लिया, टीवी बड़ा होना चाहिए छोटा है टीवी चेंज कर लिया, हेयर कट ऐसा नहीं है, आज एक दोस्त ने कहा कि ऐसा करवा लो, दूसरे दोस्त ने कहा वैसा करवा लो, कल करवा लो। नहीं, कुछ चीज़ें अपने आप को भी आइडलाइज, हर बंदे को आइडलाइज नहीं करना चाहिए, मतलब हर बंदे को जजमेंट के लिए अपने तौर पे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। अपनी भी खुद की कुछ मनमानी करनी चाहिए, अपने आप को भी मानना चाहिए, ये नहीं कि हर बंदा बस जो कही जा रहा है उसकी बातें मानी जा रहे हो आप। तो 14 नंबर पे आ जाता है डोंट गेट ड्रंक इन पब्लिक, मतलब कि पब्लिक में आपको ये जो आजकल अल्कोहलिक चीज़ें अभी शराब नशा ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो 14th टॉपिक है ना ये गलत है, ये बिल्कुल सही यहाँ पे बताया गया है, मैं इसके बारे में एग्री हूँ। मतलब 23 ईयर्स से पहले पहले अगर आप अडल्ट हैं अभी तो ये सारी चीज़ें यूज़ करोगे तो गलत बात है, और ये ड्रंक करना छोटी एज में बड़ी एज में तो ये बेसिकली बिल्कुल ही ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है, ये टॉपिक पहले काफ़ी लंबा हो चुका है। तो वैसे मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हैक स्पिरिट ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आके मुख्तलिफ टॉपिक्स और आर्टिकल्स के बारे में पढ़ सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वेबसाइट है, मुझे बड़ी अच्छी लगी, आप लोग भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, खुश रहें और इन आदतों को अपनाते रहें, छोड़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।